दरअसल महाराष्ट्र के बदलापुर कांड की अगर बात करें तो अक्षय शिंदे का जब से एनकाउंटर हुआ है तभी से सियासी पारा हाई है। लेकिन एक धड़ा ऐसा भी है जो अक्षय शिंदे के एनकाउंटर के बाद बदलापुर में मिठाई बांट रहा है, ढोल नगाड़े के साथ खुशी मना रहा है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। एनकाउंटर के बाद जश्न, एनकाउंटर के बाद बटी मिठाई, एनकाउंटर के बाद फूटे पटाखे। महाराष्ट्र के बदलापुर में रेप केस के आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर के बाद लोगों में खुशी का माहौल है। वो जश्न मना रहे हैं। बदलापुर रेप केस सुर्खियों में है। इस बार ना तो लोग सड़कों पर उतरे हैं और ना ही कोई प्रदर्शन हुआ है, बल्कि इसके उलट लोग जश्न मना रहे हैं। जश्न मनाने वालों का तर्क है कि अक्षय शिंदे दुष्कर्म का आरोपी था और उसके साथ जो भी हुआ वो सही हुआ। उसने खुद अपनी मौत को दावत दी। एनकाउंटर को लेकर एक तरफ सड़क पर लोग जश्न मना रहे हैं तो दूसरी तरफ इसको लेकर सियासत भी हाई है। विपक्ष को यह एनकाउंटर रास नहीं आ रहा है। पुलिस ने खुद के आत्मरक्षा के लिए गोलीबार किया, इसमें मुझे पूरा का पूरा गड़बड़ लगती है। हो सकता है कि मुख्य आरोपियों को खत्म करके आरएसएस और बीजेपी के जो संस्था के काम करने वाले लोग हैं, संस्था के लोग हैं, उसको बचाने के लिए यह प्रयास भी किया जा सकता है। ऐसी शंका लोगों में है और हमें भी आती है। तो इसकी जांच, ये कानूनन जांच, न्यायिक जांच ये होनी चाहिए और ये तुरंत होनी चाहिए, ये हम मांग करते हैं। अपोजिशन हर तरीके से हर चीज पर सवाल उठाता है। सिर्फ विपक्ष ही नहीं, आरोपी की मां भी इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े करते हुए जांच की मांग कर रही है। तुम लोग डायरेक्ट गोली डाल के उसको मार दिया और ऊपर से बोलेगा कि उसने फायरिंग किया करके। वो बच्चा फटाकड़ी चलाने को नहीं आता, गाड़ी नहीं चलाने को आता, इतना बड़ा बंदूक लेगा। बच्चे को उन लोग मार दिया ना, जिसने उसने मारा है ना उसको भी सजा दो। अक्षय की मां के आरोपों पर पुलिस का कहना है कि अक्षय ने पुलिस पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में मारा गया। सीएम एकनाथ शिंदे ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उसको तपास के लिए ला रहे थे और उस दरमियान उसने एपीआई नीलेश मोरे इसके ऊपर फायरिंग की। नीलेश मोरे जख्मी है, घायल है और इसीलिए पुलिस ने खुद के बचाव के लिए ये कार्यवाही की है। और ऐसी प्राथमिक जानकारी मुझे मिली है, बाकी तो पुलिस जांच के बाद बाकी सब पता चलेगी। हालांकि विपक्ष के आरोपों के बीच सरकार ने एनकाउंटर की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी का नेतृत्व थाने पुलिस में डीसीपी रैंक के अधिकारी करेंगे। विपक्ष भले ही एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहा हो, लेकिन जनता ने जश्न मनाकर सरकार को अपना समर्थन दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अक्षय की मौत के बाद शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा है कि विपक्ष जिस तरीके से इस पूरी बात पर प्रतिक्रियाएं दे रहा है और साथ ही निंदा कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि वो श्रद्धांजलि सभा भी आयोजित कर दे। कल जो इंसिडेंट हुआ कि ट्रांजिट में जो आरोपी था उसने पुलिस पर फायरिंग की, पुलिस को गोली लगी, उसके सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने उसके ऊपर गोली चलाई। विपक्ष को अभी दूसरा कुछ बचा नहीं है। विपक्ष जो है लॉ एंड ऑर्डर महाराष्ट्र में कैसे खराब हो उसके लिए बदलापुर में रेल रोको किया उन्होंने। बदलापुर में जो है पूरा लॉ एंड ऑर्डर उस दिन पूरा बिगाड़ने का काम किया, लोगों को भड़काने का काम किया। तभी वही लोग वहां पर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि आरोपी को हमारे ताबे में दो, हम आरोपी को शिक्षा देंगे। आज आरोपी को जो है वो शिक्षा वहां पर मिली है। तो अभी आज इनको दुख हो रहा है कि जो आरोपी 4 साल की बच्ची पर अत्याचार कर रहा था, लोगों से मांग हो रही थी कि लोग हमें जो है आरोपी हमारे ताबे में दो। आज जहां पर आरोपी पुलिस पे फायरिंग कर रहा था, पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की, तो अभी इनको दुख हो रहा है। मुझे लगता है कि ये दुख जो है विरोधियों को इतना दुख होगा कि आने वाले समय में वो श्रद्धांजलि सभा भी वो आरोपी के पक्ष में ले सकते हैं।
और चलिए इसी बीच अब अगली खबर बताते हैं उत्तर प्रदेश से, जहां पर आज एक और एनकाउंटर हुआ है। जी हां, आपको बता दें, चलती ट्रेन से आरपीएफ के 2 जवानों को फेंकने के चलते बदमाश को पकड़ा जाता है, धर दबोचा जाता है और फिर एनकाउंटर किया जाता है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में बदमाशों के लिए सबसे बुरा दौर। जिस बदमाश ने आरपीएफ जवानों को चलती ट्रेन से फेंका, वो बदमाश जाहिद पुलिस एनकाउंटर में हुआ ढेर। गाजीपुर में चलती ट्रेन से आरपीएफ के 2 जवानों को फेंकने वाले बदमाश जाहिद को एसटीएफ और पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। एसटीएफ की नोएडा यूनिट और गाजीपुर पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में बदमाश को गोली लगी थी, जिसके बाद घायल हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जाहिद पर आरोप है कि वो 19 और 20 अगस्त की रात को बाड़मेर गुवाहाटी एक्सप्रेस से शराब की तस्करी कर रहा था। जब आरपीएफ के कांस्टेबल जावेद खान और प्रमोद कुमार ने उसे शराब की तस्करी करने से रोका, तो उसने दोनों आरपीएफ जवानों के साथ मारपीट की और फिर अपने साथियों के साथ मिलकर दोनों आरपीएफ जवानों को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया था, जिससे दोनों आरपीएफ के जवानों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद से ही पुलिस आरोपी जाहिद और उसके साथियों की तलाश कर रही थी। कल पुलिस को जानकारी मिली कि जाहिद अपने साथियों के साथ मिलकर फिर शराब तस्करी करने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जाहिद को सरेंडर करने के लिए कहा। जाहिद ने पुलिस टीम पर गोली चला दी। इसके बाद पुलिस और एसटीएफ ने भी जवाबी फायरिंग की। इससे बदमाश और शराब तस्कर जाहिद मारा गया। आरोपी जाहिद पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था और वो फुलवारी शरीफ बिहार का रहने वाला था। जाहिद के ऊपर शराब तस्करी के अलावा अपहरण और मारपीट के भी कई केस दर्ज हैं। पुलिस ने जाहिद के पास से एक अवैध पिस्टल, कारतूस और देसी शराब बरामद की है। जनपद गाजीपुर पुलिस, एसटीएफ एवं जीआरपी सभी लोग उस केस में लगे हुए थे और कुछ दिन बाद उस घटना का अनावरण हुआ था और 4 अभियुक्त, इसमें से एक मुठभेड़ हुई थी। 4 अभियुक्त जेल भेजे गए थे। उसके बाद 2 अभियुक्त और जेल जा चुके हैं, जिसमें अभी हाल ही में 50,000 का इनामी बदमाश था, वो भी मुठभेड़ के उपरांत घायल होने के बाद रवि वो जेल गया था। बता दें कि पुलिस को बीते दिनों आरपीएफ जवानों के 2 शव अलग अलग जगहों पर मिले थे, जिसके बाद गाजीपुर पुलिस और एसटीएफ हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी थी। लंबी जांच पड़ताल के बाद ही आरोपियों का पता चल पाया था। मामले की जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ कि आरोपी जाहिद के तार बिहार के शराब माफियाओं के साथ भी जुड़े हैं। वहीं पुलिस ने आरपीएफ जवानों के हत्याकांड में शामिल अब तक 6 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।